आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं जो किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन में किस प्रकार से किसानों से बातचीत की जाए, किस प्रकार से किसान और सरकार के बीच में समझौता हो जाए। ये सरकार कुछ प्रयास करते हुई नज़र आ रही है। उसकी जो गतिविधियां हैं, ऐसा लग रहा है सरकार चाहती है कि किसान जो है अपने घरों में वापस चले जाएं, अपने खेती बाड़ी फिर से अच्छे से करने लग जाएं। मुझे ऐसा लग रहा है जिस प्रकार से सरकार के कुछ मंत्री एक्टिव हुए हैं। लेकिन भाजपा से जुड़े हुए लोग, भाजपा के बड़े नेता, सड़क छाप नेता नहीं, अब सड़क छाप बोलूँगा तो मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करूँ, जो छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं, जो अदने से कार्यकर्ता हैं, जो बोलना चाहिए एक सपोर्टर हैं। देखिए, सपोर्टर भी अच्छे होते हैं, मैं सपोर्टरों को सड़क छाप नहीं कहूँगा, लेकिन सड़क छाप उन्हें कहा जाता है जो कुछ ऐसी भाषा उपयोग करते हैं जो आप खुद सुनना पसंद नहीं कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं जो भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं। एक तो सरकार कोशिश कर रही है कि आंदोलनकारी अपनी बात को, जो है उनकी जो भी डिमांड है और सरकार जो अपनी बात समझाना चाहती है, उनके बीच में कुछ समझौता हो जाए, कुछ बीच का रास्ता निकल जाए, ताकि जो है आंदोलन थम जाए या आंदोलन जो है ख़त्म हो जाए। सरकार चाह रही है अपनी तरफ से, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन ये जो लोग हैं भाजपा से जुड़े हुए लोग, ये लोग आंदोलनकारियों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी उन्हें गलत कहते हैं, कभी कहते हैं कि ये पूरे लोग कांग्रेस से कार्यकर्ता हैं, मतलब कुछ, और ये कभी कभी कहते हैं कि ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान हैं। कभी कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र के किसान क्यों नहीं आंदोलन कर रहे, मध्य प्रदेश के क्यों नहीं, फलाने फलाने, बहुत सारे इनके तर्क, ऐसे तर्क हैं। मैं ये बोलता हूँ, यदि मान लीजिए पंजाब के भी किसान हैं, मान लीजिए पंजाब के ही किसान हैं, तो है तो किसान ना, है तो भारत की ही ना। जो लोग वहाँ पहुँचे हैं, आखिर उनकी बात सुनी जाना चाहिए या नहीं सुनी जाना चाहिए? क्या उन्हें अपमानित किया जाना चाहिए क्या? और लेकिन मैं आपको बता दूं, इसमें 40 से ज़्यादा किसान संगठन इसमें सक्रिय हैं। 40 से ज़्यादा मतलब देश में जितने भी 40 किसान संगठन हैं, उसके सारे पदाधिकारी उसमें शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश से और बहुत अन्य अन्य राज्यों के किसान वहाँ पहुँचे हैं, मध्य प्रदेश के भी किसान पहुँचे हैं, महाराष्ट्र के भी पहुँचे हैं, अलग अलग प्रदेशों के किसान वहाँ पहुँच रहे हैं। और ये आंदोलन बहुत बड़ा होने वाला है और मोदी सरकार की कहीं ना कहीं गले की हड्डी बन सकता है, अगर ऐसा मैं कहूँ तो लोगों की बातों में मत जाइए। लेकिन बात यह है, यदि सरकार चाह रही है कि किसानों से बातचीत हो, तो ये जो लोग उन्हें आतंकवादी कह रहे हैं, जो लोग उन्हें खालिस्तानी कह रहे हैं, जो लोग उन्हें कांग्रेसी समर्थक कह रहे हैं, जो विभिन्न आरोप लगा रहे हैं, तो सरकार को पहले तो उन्हें समझाना चाहिए। ऐसे लोगों से सरकार वार्ता क्यों कर रही है जब वो किसान ही नहीं है? पहली बात तो ये आती है। और यदि जब किसान है, सरकार जब किसान समझ रही है, तो इनके ये चुट्टे पुट्टे जो लोग हैं, अदने से लोग जो हैं या सड़क छाप जो लोग हैं, उनको समझाना चाहिए कि बेटा तुम जो है थोड़ा सा समझो बात को, और किसी किसी मुद्दे में, कुछ मुद्दों में गंभीर रहा करो। कोई भी मोदी सरकार या सरकार विरोधी आंदोलन होते हैं या कोई प्रदर्शन करता है, कोई विरोध करता है, तो आ जाते हैं सोशल मीडिया में भी उससे भद्दी है, उसके साथ आलोचना करते हैं, उसका विरोध करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। स्वस्थ लोकतंत्र में या स्वस्थ राजनीति जिसे हम कहते हैं, उसमें ये सब चीज़ें ठीक नहीं है। मैं आता हूँ मुद्दे पे, मैं आता हूँ टॉपिक पे। दोस्तों, अभी का मुद्दा ये है कि जैसे मनोज तिवारी का नाम सुने होगा ना आपने, याद करो मनोज तिवारी। हाँ, गायक मनोज तिवारी गाना गाते हैं ना, जो मनोज तिवारी, वो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष थे, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष थे भाजपा के। मैं अभी बीच में एक दो शब्दों का उपयोग कर रहा था, ऐसे कुछ है नहीं मेरे ख्याल से। मनोज तिवारी जी छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, बहुत लंबे व्यक्ति। लंबे का मतलब मेरा ये है, भारतीय जनता पार्टी में अपना एक अच्छा कद रखते हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा के वे प्रदेश अध्यक्ष थे। से वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे ना, वो व्यक्ति हैं मनोज तिवारी। उनका एक नाम है, एक गायक हैं। हाँ, हालांकि एक बार किसी टीचर ने कह दिया था, सर एक गाना सुना दो, तो आप समझ गए हो कितना नाराज़ हो गए थे, कितना गर्मा गए थे। लेकिन जब फिल्म अभिनेत्री आई थी तो उनके सामने गाना भी गाने लगे और नाचने भी लगे थे, वो एक अलग बात है।
अब ऐसा व्यक्ति अगर किसानों को टुकड़े टुकड़े गैंग कहे, किसानों को पाकिस्तानी कहे, तो आप मुझे बताइए सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों से, सरकार पाकिस्तानी लोगों से चर्चा क्यों कर रही है? ये सवाल आप पूछिए इस मनोज तिवारी जी से, पूछिए और सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। और मनोज तिवारी जी, आप मानता हूं अच्छे गायक हैं, आप भाजपा के नेता भी हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपकी जो हरकत है ना, वो सड़क छाप लोगों की तरह है। किसानों को तुम टुकड़े टुकड़े गैंग कह दो, या मोदी सरकार या कोई भी सरकार के खिलाफ में कोई आंदोलन करे, खासकर इस समय देश में केंद्र सरकार में जो है भाजपा की ही सरकार है, यदि मोदी जी की या भाजपा सरकार की नीतियों की कोई आलोचना कर दे, तो तुम लोग को ये राइट किसने दिया है, ये अधिकार किसने दिया है कि तुम उन्हें कुछ भी कह दो? भाई ये कहां से कौन सिखाता तुम्हें? जी न्यूज़ देख के आते हो, आर भारत देख के आते हो, जो एक व्यक्ति भूखते रहता है, पत्रकार है ना, वो उसकी सारे डायलॉग सुन के आते हैं क्या आप लोग? कि जिसे चाहे उसे आप कुछ भी कहें। ये बात मैं गुस्से से कह रहा हूं और उस पत्रकार की तरह चिल्लाना नहीं चाहता हूं। मेरे आजू बाजू सब लोग रहते हैं, डिस्टर्बेंस होगा और अच्छा नहीं लगेगा। इंसान को भूखना नहीं चाहिए, कुत्ते भूखते हैं ना। लेकिन ऐसे लोगों की बात सुन के मुझे तकलीफ होती है। किसान भाई जो वहां अपना परिवार छोड़ के, बेचारे अपनी खेती बाड़ी छोड़ के वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, अपनी कुछ उनकी डिमांड को लेकर दिल्ली में है, आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। जरा जाइए जरा वहां पे एक बार आप दिल्ली में, एक पूरी रात गुजारिए वहां पे अपने एसी के कमरे से निकल के। घर में तुम्हारे हीटर लगा होगा, वहां से निकल के एक बार दिल्ली की सड़कों पर उतर के देखिए और पुलिस वालों को कहिए कि तुम्हारे ऊपर पानी की, ठंडे पानी की बौछार करे, और पुलिस वालों को बोले 2-4 डंडे हमारे सर पे मारे, पिछवाड़े पे मारे, तब पता चलेगा आंदोलन करना क्या होता है। किसी को भी टुकड़े टुकड़े गैंग कहना, किसी को भी पाकिस्तानी कहना, ये अधिकार तुम लोग को कहां से मिले हैं? क्या वो जो वो क्या है, नागपुर हेडक्वार्टर जो है ना, वहीं से तुम्हारे पास कुछ फोन आता है, कुछ स्क्रिप्ट आती है कि ये बोल दो तुम। जब तुमको यही बोलना है तो सरकार को बोलो ना कि ऐसे लोगों से क्यों बात कर रहे हैं। कौन है? हरियाणा के कृषि मंत्री हैं भाई। वो कह रहे हैं इसमें चाइना और पाकिस्तान का हाथ है। जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उन्हें चाइना और पाकिस्तान के लोग प्रमोट कर रहे हैं, विदेशी ताकतें उन्हें फंडिंग कर रही है आंदोलन करने के लिए। अरे जब रामदेव बाबा ने आंदोलन किया था और अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, तब किसने सपोर्ट किया था? मैं बताऊं उन्हें समर्थन किसने किया था? मैं बताऊं उन्हें फंडिंग किसने किया था? मोहन भागवत एंड कंपनी ने। अमित शाह जी ने वहां पे पैसा भेजा था। अरे मैं भारत के लोगों का ही नाम ले रहा हूं, इसमें ज्यादा आप दुखी मत होइए। मोहन भागवत जी इस भारत के ही रहने वाले हैं ना, भारत के ही कुछ अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं, लेकिन वो प्योर राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं उनका नाम ले रहा हूं ना, उन पर आरोप लगा रहा हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम पाकिस्तान का कनेक्शन ढूंढते हो, तुम चाइना पहुंच गए। तो थोड़ा सा आप कृषि मंत्री हो, किसानों का दुख नहीं समझ सकते, तो कम से कम चुप रहिए ना अपने घर में बैठ के। किसानों को अपमानित करने का ये जो तुम लोग को जो लाइसेंस मिला हुआ ना, ये ठीक नहीं है। पाकिस्तान भेजने वाला जो एक नेता है बिहार का, जो कि पाकिस्तान का जो बोलना चाहिए उसको वीजा मंत्री कह सकते हैं, कोई भी बात आती है तो पाकिस्तान लोगों को भेजने की बात कहता है कि पाकिस्तान चले जाओ। आजकल तो मैं सुन रहा हूँ वो भी चुपचाप बैठा भाई, उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग ये किस प्रकार से किसानों को, या जो भी आंदोलन कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन कर रहा है भाई, विपक्ष के लोग ही आंदोलन क्यों नहीं कर रहे हैं, छात्र आंदोलन क्यों ना कर रहे हैं, कोई भी आंदोलन कर रहा है, लोकतंत्र में सरकार की नीतियों की आलोचना करने का सबको हक है। ये बात समझ लो, और समझ नहीं आती तो बोरिया बिस्तर अभी से बांध लो। जनता तुम्हें अब बोरिया बिस्तर बांध के तुम्हें जो जिस सिंहासन पे बैठो हो वहां से बहुत बुरी तरीके से आपको वहां से उतारने वाली है, अगर तुमने अपनी बातों में संयम नहीं रखा। अब आता हूं सोशल मीडिया में। ट्विटर में एक यूजर हैं, उस यूजर ने, जो कॉमेडियन है, मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा को कुछ गलत बोल दिया। ये देखते उन्होंने क्या कुछ लिखा। कपिल शर्मा ने लिखा कि
किसानों के मुद्दे को राजनीतिक रंग ना देते हुए बातचीत से इस मसले का हल निकालना चाहिए। कोई भी मुद्दा इतना बड़ा नहीं होता कि बातचीत से उसका हल ना निकले। हम सब देशवासी किसान भाइयों के साथ हैं। ये हमारे अन्नदाता हैं। #फार्मर्स। कपिल शर्मा के ट्वीट के बाद एक मोदी भक्त ने देखिए क्या जवाब दिया कपिल शर्मा को। कॉमेडी कर चुपचाप, राजनीति करने की कोशिश मत कर, ज्यादा किसान हितैषी बनने की कोशिश मत कर, जो काम तेरा है उस पर फोकस रख। अब कपिल शर्मा ने क्या जवाब दिया? भाई साहब, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूं, कृपया आप भी करें। देशभक्त लिखने से कोई देशभक्त नहीं हो जाता। काम करे और देश की तरक्की में योगदान दे। 50 रुपए का रिचार्ज करवा के फालतू का ज्ञान ना बांटे। धन्यवाद। #जय जवान जय किसान। तो दोस्तों, इस प्रकार की बातें हो रही है। मैं भी फेसबुक में कुछ भी बात शेयर करता हूं तो उसमें आ जाते हैं मोदी जी के भक्त, इसी प्रकार की बातें लिखते हैं, लेकिन मैं किसी को जवाब नहीं देता हूं। मैं ये मान के चलता हूं, मैं अपनी बात लिख रहा हूं, आप अपनी बात लिखो भाई, ठीक है? आपको मज़ा आता लिखने में, लिखो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय भीम।